ये एक किताब है और ये कई किताबें हैं, लेकिन ये किताबें हैं कहाँ? आम तौर पर हम जो आंदोलन और जो प्रोटेस्ट देखते हैं उनमें इस तरह के नज़ारे नहीं देखते हैं जिस तरह के नज़ारे इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं किसान आंदोलन के। आप देखेंगे कि इस आंदोलन में एक आंदोलन की तरह का आंदोलन नहीं है, एक बहुत अलग तरह का आंदोलन है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। खाने पीने की भी मिल रही है, मसाज मिल रही है, पीठ दर्द हो रही है तो उसको लोग दाब दे रहे हैं। और अब अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप यहाँ पर जो सैकड़ों किताबें रखी हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। हिंदी में, पंजाबी में, अलग अलग भाषाओं में किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, अपने हीरोज़ की किताबें हैं। एक तरह से पंजाब कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी या किसी और कम्युनिटी में जिन लोगों ने किसानों के लिए कुछ किया या कुर्बानियाँ दी हैं किसी काम के लिए, कॉज के लिए, तो उनसे रिलेटेड किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। ये किताबें लोग आते हैं, इन्हें पढ़ते हैं और ख़ास तौर से वो लोग जो, इसे रख लीजिए, ख़ास तौर से वो लोग जो युवा हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो सब लोग आ रहे हैं, अपनी किताबें ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहले हम एक बार बात करते हैं, उसके बाद आके बताते हैं कि जो लोग इन किताबों का अरेंजमेंट यहाँ कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम अनंतपुर साहब से आए हैं। नाम क्या रहा आपका? करणवीर सिंह। करणवीर जी, ये बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? हमने देखा कि और भी जगह लाइब्रेरी हैं, लेकिन जिस तरह से आपने ये बना रखी है, मतलब एक तरह से हम कहें कि यहाँ पर आके आप बैठ के पढ़ सकते हो, थोड़ा शांति भी है अंदर, तो ये आइडिया आया कैसे? हमारे ग्रुप के जो मेंबर साहबान उन्होंने रल के बनाया ये। और किन लोगों ने इन किताबों को अरेंज किया, कैसे आपने ख़रीदा है, कि किस तरह से अरेंज हुई है? अलग अलग गांव से है सभी नौजवान जिन्होंने जुड़े हुए हैं इससे। तो लोग पढ़ने आते हैं? हाँ, आते हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं जहाँ पे बुजुर्ग आते हैं, नौजवान आते हैं। तो एक तरह से ये कैंप बनाया है, अगर आप देखेंगे तो तमाम पोस्टर्स के ज़रिए भी, चाहे वो इंकलाब जिंदाबाद की बात हो या फिर मज़दूरों की दशा बताती हुई बात हो या फिर किसानों की बात बताते हुए पोस्टर हो, यहाँ पर सब लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि लोग यहाँ बैठे हैं। एक वो आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि वो एक किताब उन्होंने ली और वो पढ़ रहे हैं। अब जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि जो किससे बात हो पाती। बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। और एक अलग चीज़ यहाँ पर है, एक पुरानी बात हम लोग पत्रकार लोग कहते हैं कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, और वही यहाँ पर किसानों ने किया है। यूट्यूब और फेसबुक पर अपना उन्होंने खुद चैनल बनाया है किसान मोर्चा के नाम से, और अब ये ट्रॉली टाइम्स के नाम से अखबार है। आप ट्रॉली टाइम्स पढ़ रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। तो एक बात बताइए कि एक अखबार की जो बात होती है, ये अखबार तो एक कॉज के लिए निकाला गया है, हाँ जी। लेकिन इसमें जो खबरें आपको मिलती हैं यहाँ बैठकर सिंघू बॉर्डर पर, जो किस तरह की खबरें आपको इसमें मिल रही हैं? ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਖਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। आप भी बताइए कि ट्रॉली टाइम्स की आपको क्यों लगता है, ज़रूरत क्यों पड़ गई? ਇਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ। तो ये ज़रूरत आपको लगता है कि पूरी हो पा रही है? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ प्रयास हो रहा है। प्रयास हो रहा है। हाँ, जरूरत पूरी होएगी, क्यों नहीं होएगी। ठीक है ना। तो ये इसकी जो भाषा है वो एक तो पंजाबी है, दूसरी इसकी जो आप एक पेज पलटेंगे तो यहाँ पर हिंदी में भी लोगों के लिए पढ़ने के लिए है। जैसे आपको ये दिखेगा किसान आंदोलन का राष्ट्रीय स्वरूप, ऐसे नवकिरण नत्त टिकरी मोर्चा से उन्होंने इस स्टोरी को किया है। बीकानेर से ये स्टोरी देखेंगे, 1920 से 2020 तक हुकूमत से टकराता एक गांव, ये बीकानेर की एक स्टोरी इन्होंने यहाँ पे दी है। पलवल में किसान आंदोलन का 5वां मोर्चा, ये अखिलेश यादव ने की है स्टोरी फाइल, जिसे हम लोग कहते हैं जिस रिपोर्टर ने इस स्टोरी को किया है। तो ये एक बड़ा मतलब एक खूबसूरत हम लोगों के लिए एक पत्रकार के तौर पर ये देखना कि किसान खुद का अखबार निकाल रहे हैं, और उसका नाम रखा है इन्होंने ट्रॉली टाइम्स, न्यूज़ फ्रॉम ट्रॉलीज़। इसका अगर आप टैगलाइन देखेंगे, न्यूज़ फ्रॉम ट्रॉलीज़ इंग्लिश में, और ये पंजाबी में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट वॉल्यूम का एडिशन 2 है, 22 दिसंबर का अखबार है। इसी तरह से अलग अलग अखबार जो अलग अलग तारीखों के हैं वो यहाँ रखे हुए हैं, लोग पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक कहाँ से आए हैं आप? मैं पंजाब तो बरनाला ज़िले से। और ये ट्रॉली टाइम्स में कौन सी खबरें मिल रही हैं आपको? तो ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਨਾ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ अखबार ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ गलबात होती है जरूर। अखबार में आप लोग कर रहे हैं, तो ये कोशिश है जो यहाँ पर लोगों ने ट्रॉली टाइम्स, एक बड़ी नायाब कोशिश है। और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, इसी कैंप के अंदर यहाँ पर एक क्योंकि सर्दी का मौसम है, जो बुज़ुर्ग हैं वो काफ़ी तादाद में हैं यहाँ पर, तो बाकायदा यहाँ पर मसाजर लगाया हुआ है। अगर अभी एक हमारे वेटरन आर्मी पर्सन है जो उनके मेडल से हमें पता चल रहा है, वो अपने पैरों का मसाज करवा रहे थे, जिस तरह से ये अभी भाई हमारे इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये किस तरह की व्यवस्था है, क्या काम करता है ये हीट देने के लिए है। जो पहले दिन मैं इधर 27 में आया था तो उधर मेरा थोड़ा सट लग गई थी, वो फिर दर्द होने लगा था, हीटिंग के लिए है ये हमने इधर 10-15 प्रोवाइड का है। बुजुर्ग लोग जिसका दर्द होने लगता है उसके लिए हीट के लिए ठंड सर्दी में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये तमाम सुविधाएं तो आप देख ही रहे हैं, तमाम चीज़ें तो आप देख रहे हैं, हमारा कैमरा पर्सन यहाँ टकरा के आराम से चलिए, तो तमाम चीज़ें आप देख ही रहे हैं। और ये बड़ा, मैं हमेशा इस चीज़ को, कई बार मैंने ये महसूस किया कि अब ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, एक बहुत नायाब तरीका है। शायद दुनिया भी इस आंदोलन से सीखेगी। लोग किताबें पढ़ रहे हैं, लोग बैठ के अपनी चीज़ों को यहाँ पर साझा कर रहे हैं, और साथ में एक तरह से रेस्ट भी ले रहे हैं, चीज़ों को पढ़ भी रहे हैं, चाहे वो ट्रॉली टाइम्स पढ़ रहे हों, न्यूज़ फ्रॉम ट्रॉलीज़ पढ़ रहे हों, या फिर कोई किताब पढ़ रहे हों जो कुछ दोस्तों ने, कुछ गांव के लोगों ने, कुछ नौजवानों ने इकट्ठी की, और इस तरह का एक खूबसूरत टेंट बना के इस आंदोलन के बीचों बीच एक पढ़ने के लिए भी एक जगह स्थापित कर दी। तो बड़ा एक खूबसूरत, और ख़ासतौर से जो ट्रॉली टाइम्स है वो तो बड़ी नायाब चीज़ है। तो ये बनाया हुआ है इन्होंने प्रॉपर टेंट, और उस प्रॉपर टेंट में इस आंदोलन की एक और अलग तरह की झलक है। ये एक और अलग तरह की बात है जो इस आंदोलन को बाकी के आंदोलन से अलग बनाती है, और वो है ये लाइब्रेरी, और इस तरह की तमाम लाइब्रेरियाँ, और उस लाइब्रेरी के अंदर भी तमाम तरह की चीज़ें, चाहे वो मसाज की बात हो या फिर किसी और चीज़ की बात हो। तो ये किताबें हैं, यहाँ पर आपको कोई भी किताब पढ़नी हो, ख़ासतौर से पंजाबी भाषा में किताबें, देखें पुरानी किताबें हैं, तो जो लोग अपने पास रखते हैं उन्हीं को इकट्ठा किया गया है यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर। तो ये सिंगू बॉर्डर की एक और शानदार, एक नायाब और एक खूबसूरत तस्वीर इस लाइब्रेरी की आप देख रहे थे। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं अनरिपोर्टेड इंडिया।